नमस्कार दोस्तों। अभी 14 नवंबर को बाल दिवस अभी गया है। कुछ व्यस्तताओं की वजह से उस विषय पे आपसे बातचीत बड़ी इच्छा थी करने की, नहीं कर पाया था। लेकिन अभी उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती है एक दिन के चले जाने से। और वो दिन जो है उसका बनना, उसका आना, उसका अस्तित्व में आना वो कैसे हुआ है, उन चीज़ों को मैं चाहूँगा कि कोई तवज्जो ना देके हम उस चीज़ को तवज्जो दें। बच्चों के लिए जो विकास की जो बातें हैं, एक सही दिशा की जो बातें हैं कि उनको किस दिशा में कैसे हम एक अच्छा, क्योंकि आज एक जो बच्चा है वही जाके एक नागरिक बनने वाला है, वो युवा हो रहा है। तो सभी चीज़ें बचपन से चलते चलते ही रूप लेंगी, आकार में आएंगी। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पे बात करना बहुत ही आवश्यक था। मैं तब उस दिन बात नहीं कर पाया था, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है और आज भी वैसी ही भावना है कि आप लोगों से इसके विषय में बात मैं करूँ। तो दोस्तों, सभी के घर में बच्चे हैं, आसपास में सब जगह बड़ा आनंद आता है कि बच्चों के साथ जो वक्त बीत रहा है ना, बड़ा अमूल्य मैं उसको समझता हूँ। मेरी लाइफ में जब भी मैं बिटिया के साथ होता हूँ या घर में जो भी बच्चे रहे हैं, मैं उस लम्हे को, उस पल को, उस वक्त को मतलब पूरा जीता हूँ, उसको पूरा जीता हूँ। और मैं आपको बताऊँ एक बात विशेष, मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। ये एक शब्द है बच्चा। आप सबके घर में भी, आपके जीवन में भी ऐसा ही अवश्य होता होगा कि एक शब्द जो बच्चा है उसे ऐसी छवि बिल्कुल ना बनाएं कि वो मतलब जानता नहीं है। भाई बच्चे सब जानते हैं, जन्म के साथ ही जानने बहुत कुछ, जितना उनका वास्ता पड़ता है उतना तो वो जान ही लेते। तो अब उनको क्या जनवाना है, क्या और वो जाने, क्या वो जाने क्या वो ना जाने, ये आप, ये समाज, ये बड़े लोग, परिवार के सदस्य ये तय करते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीजें कॉमन है, उन कॉमन विषयों पे बात होगी। हम बहुत बड़ी बड़ी मतलब एक विकास के, वो कैसे बड़े व्यक्ति कैसे बने, ये मेरा कोई विषय बिल्कुल नहीं है। वो एक अच्छे व्यक्ति कैसे बने, ये मेरा विषय है। ये मेरा, इस पे बात मुझे करनी है आप सभी से। क्योंकि देखिए, आज हम सभी कहते हैं कि यार मतलब बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों में ये हो रहा, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये एक्चुअली है क्या, ये सीन क्या, ये मामला क्या, क्यों हुआ ऐसा? भाई मैं, पेरेंट तो अच्छे हैं, बच्चे मतलब सही नहीं, ऐसा पॉसिबल है? भाई आम के पेड़ पे करेला उग जाए, संभव है? नहीं संभव है ना। आप समझ ही रहे हैं ना बात को। तो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से, वजह जो भी हो, लेकिन उनके प्रशिक्षण में कमी रह जाती है। उनको क्या बताना, क्या उन चीजों में कमी रह जाती है। उस भाव से, उतने महत्वपूर्ण तरीके से हम चीजों को उनको समझा ही नहीं पा रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे। इतने व्यस्त हैं अपने दिन प्रतिदिन के कामों में, अपने व्यवसाय में, अपनी सभी चीजों में व्यस्त हैं। लेकिन जिस चीज से कल भविष्य का निर्माण होना है, एक जीवन की बात है, उसके लिए वक्त नहीं है हमारे पास। वक्त है राजनीति पे चर्चा करने के लिए, टीवी पे मनपसंद कार्यक्रम के लिए घंटों घंटों बैठने के लिए मेरे पास वक्त है। और मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ी समस्या जन्म ले चुकी है, विकराल रूप धारण कर चुकी है। जन्म नहीं लिया है, विकराल ही हो गई, बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। दोस्तों, क्या है कि मोबाइल का जब से जमाना आया ना, सही मायने में देखा जाए तो बच्चों से जैसे प्यार छिन सा गया है, बच्चों का दुलार जैसे छिन सा गया है, छिन गया दोस्तों। वो बेचारे, उनको आप अभागा बना रहे हैं। सब चीज मौजूद होने के बाद भी एक अभागे की तरह से जीवन जीने को उस अल्पायु में हम मजबूर कर रहे हैं उनको। कैसे? मोबाइल हाथ में दे दिया, अभी वो रोता है,
मोबाइल हाथ में दे दिया, वो आपको आपके बीच में आपके काम में बाधा बनता है, आपके साथ खेलना चाहता है, आपके साथ वो मस्ती करना चाहता है, मोबाइल हाथ में दे दिया। हाथ जोड़ के विनती है, बचा लो इनको, इनके बालपन को, इनके भोलेपन को बलि मत चढ़ाओ, बचा लो इनको। अपनी स्वार्थ की वजह से इनका विनाश ना करें, विनाश ना करें। ये मोबाइल मत पकड़ाएं उनके हाथ में इस वजह से कि वो आपके काम में बाधा बनेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, मत पकड़ाएं। आपको मालूम है मोबाइल से पहले भी तो सब काम करते ही थे, घरों में काम होते ही थे, तब ऐसे अकेले अकेले तब भी रहे होंगे लोग। क्या ये उपाय, ये जो विकल्प आपने ढूंढा ना, बड़ा खतरनाक विकल्प है। बलि दे दी हमने उनके बचपन की, उनके पूरे जीवन की बलि, बचपन ना कहूं, पूरे जीवन की बलि कहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब क्या है कि जो उससे विकिरणें निकलती हैं, जो रेडिएशंस निकलता, वो तो है ही है, ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को, लेकिन उसके अलावा भी जो एक विकसित होना था, वो जो खेल में जो ऊर्जा उसमें थी, वो ऊर्जा का जो है अक्षय हो रहा है, वो खत्म हो रही है। उसका जो विकास होना था, जो वृद्धि उसकी फिजिकल बॉडी, उसके शरीर का जो विकास होना था, वो भी प्रभावित हो रहा है। उसके मस्तिष्क का जो दिमाग, जो बाधाएं उसके सामने खेलते कूदते वक्त जो भी चीजें, जो हर्डल्स वो फेस टू फेस होता था, वो भी नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहां भी विकास बाधित हो रहा है। बस मोबाइल में कि मस्तिष्क की क्रिया, मस्तिष्क के साथ में उसकी फिजिकल भी उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही आवश्यक है, उससे विकास होगा। और शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ ही रहता है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। बहुत बहुत बुद्धिमान लोग क्या पहले पैदा नहीं हुए? मोबाइल के जमाने से पहले भी पैदा हुए। तो ये कोई तरीका बदल दो दोस्तों, इसको बड़ा खतरनाक है। वक्त दो, गोद में लो, छोटे हैं तो खिलाओ उनको, वक्त दो, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत करें। मुझे कभी नहीं लगा मेरी छोटी जो बिटिया बचपन से जब से मेरे घर में वो आई है, मेरे जीवन में वो, ऐसा कहें कि जीवन में वो आई है, मुझे कभी लगा नहीं कि बच्ची। उसके साथ हर एक पल को जिया है मैंने, प्रत्येक पल को जिया। उसकी सूझबूझ भरी बातें, आप कहेंगे भोलापन तो है ही है, लेकिन सूझबूझ इतनी है कि पूछो ही मत। प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है, प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है। तो दोस्तों, आप अवश्य अपने बच्चों को वक्त दें, प्रशिक्षण दें, क्योंकि उनको नहीं मालूम है जीवन है क्या। अब जो हम दे रहे हैं उनको वही मालूम है। वो आज मोबाइल, सभी कंप्लेन तो करते हैं कि मोबाइल, बच्चे मोबाइल से चिपकते हैं। मैं चिपकता हूं, परिवार चिपकता है, तो बच्चे भी चिपकने लगे। आपने अपने आपको थोड़ा सा इंगेजमेंट से बचाने के लिए मोबाइल उसके हाथ में दे दिया, वो चिपकने लगे। बाद में बोलो कि छोड़ दे, वो आपके लिए समस्या बन जाती है। बाद में बोलो छोड़ दे। अभी आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे गलत दिशा में जाएं, तो इसका उपाय क्या? इसका सबसे बड़ा एकमात्र उपाय यही है कि आप मत जाएं उस दिशा में। झूठ बोलना, आलोचना करना, ईर्ष्या किसी से करना, झगड़ा, जो विवाद है, झगड़े हैं, उनके सामने जो वो चीजें करना, आप छोड़ दो। उनमें जन्म लेगा ही नहीं वो सब। बच्चा भगवान का रूप है, बच्चा सादगी का, प्रेम का रूप है। उसमें अब जो भी डाला जा रहा है ना, जो नुकसानदायक है, वो हम डाल रहे हैं। अच्छा तो सब लेके ही आया, वो अच्छा लेके आया है। ज्यादा से ज्यादा आप यदि आप अच्छा ना भी डालें, एक एहसान कर दे उन पे कि आप गलत ना डालें, बस अच्छा ना दे सकते हैं। मुझे नहीं मालूम है, वेद ग्रंथ मुझे नहीं आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मोहब्बत तो सिखा सकते हैं ना उनको। ये दुनिया प्रेममय हो सकती है, ये दुनिया अच्छी हो सकती है। वो अच्छाई अपने नन्हे मनों को आप उनमें डालें, प्रेम करना हम सिखाएं उनको, समस्याओं से जूझना सिखाएं। छोटी छोटी बातें, किसी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे के बात करेंगे। छोटी सी कोई खरोंच आ गई है बच्चे को, अब सभी को जान से प्यारे लगते हैं भाई, है ना। तो क्या होता, अरे इतना बौखला जाते हैं हम, एकदम से पागल हो जाते हैं, क्या हुआ। ऐसा भी ना करें, क्योंकि उनका हौसला, छोटी मोटी आपने देखा होगा, क्योंकि हमने भी बचपन में बड़ी बड़ी चोटें खाई हैं। छोटी तो लगी हैं, बड़ी बड़ी चोटें भी लगी हैं, लेकिन क्या है, बौखलाहट में उनका हौसला टूटने की बात, उनका हिम्मत, उनका ढाढ़स बढ़ाते रहे हमेशा कि क्या हुआ, छोटा सा तो मसला, क्या हुआ, लग गया तो। ये चीज, ये मैं समझ रहा हूं,
बैक ऑफ माइंड में आप रखे, भले ही आपको होगा चिंता, कैसे ना करे चिंता, छोटा सा बच्चा मासूम सा, इतनी इंजरी जो आ गई है उसको, अरे भाई उसके सामने दिखाने से क्या हो जाएगा? उसको कमजोर बनाने वाली बात है, मजबूत बनाना है तो इग्नोर दैट थिंग, कहो कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं जीवन में जो भी उनके लाइफ में यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन के संघर्ष में पिछड़े नहीं, मजबूत होके खड़ा रहे, तो जो भी चीजें लाइफ में आपके जीवन में आ रही हैं हमेशा उनको छोटा करके दिखाओ कि क्या हुआ, ये समस्या कुछ है ही नहीं यार, बहुत मजबूत हो आप, मैं बहुत मजबूत हूं, परिवार बहुत मजबूत है, इंसान बहुत मजबूत है, छोटी छोटी बातें जो ना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वाकई में बिगाड़ भी नहीं देती हैं वो चीजें। एक एक सोच का ही मामला है, एक विचार का ही मसला है, एक भावना की ही बात है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, वही खाका वही उसके दिमाग में बन जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़े रूप में ना ले जाएं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को खुद हल करे। तो सबसे पहले आप उसमें सहयोगी बने कि समस्याओं को समस्या कहे ही नहीं, उसको बताएं कि जीवन का रूटीन है, दिनचर्या है, ये ऐसा तो चलेगा ही चलेगा, भागना नहीं है, खड़े रहें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू है ही नहीं, क्योंकि जीवन में लोग दुनिया ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही जिए हैं लोग, और सभी विजय हासिल की है। ऐसी जो भी बुरी परिस्थितियां भी जीवन में आई तो लोग उनसे ऐसे ही खेलते खेलते आगे निकल गए। तो वो एक संस्कार हम डालें भविष्य में। आज का जो बचपन है, आज का ये अल्प जो आयु है, कल को वो युवा हो रहा है, कल को वो मैच्योर हो रहा है, तो कल इस संसार को कैसा रूप देना है, आज उस बच्चे को जो रूप दे रहे हैं, उस बच्चे को जिस ढांचे में ढाल रहे हैं, उसी से तय होगा कि कल का संसार कैसा होगा, कल का एक नागरिक कैसा होगा। ये आज तय कर चुके हैं, आपने जिस कसौटी पे कसना शुरू किया, जिस ढांचे में ढालना शुरू कर दिया है, विश्वास कीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, ये कल का व्यक्ति निर्मित हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान मिले, आपके घर में प्रेम रहे, आपके आजू बाजू सराउंडिंग में सब जगह पूरे समाज में एक भाईचारे प्रेम की भावना रहे, तो वो संदेश दिए बिना वो निर्मित कैसे हो सकती है, उसका निर्माण करना आवश्यक है, वो बच्चे में डालना आवश्यक है, उसको क्रोध आता है समझाना आवश्यक है कि नहीं, इसकी वजह क्या है, इसका दूसरा विकल्प भी होता है, प्रत्येक चीज का विकल्प है, आप हमेशा उस विकल्प पे बात करें। देखिए आपको आपने क्रोध किया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका लाभ आप बताएं, इनसे क्या घटित हुआ, वो चीज डिस्कशन संवाद में लाएं, तार्किक बनाएं, बातचीत करें। हमेशा गुस्सा क्रोध से हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम क्रोध करते हैं, दबा देते हैं, क्रोध नहीं, उसको समझाना है, उसको तार्किक बनाना है, लॉजिकल बनाना है, बातचीत करनी है। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो हकीकत में है, लेकिन उनसे कोई बात तो करे, उस दिशा में लेके तो जाए। बस एक ही बात है, छोटा है क्रोध में सब चीजों को सप्रेस कर देते हैं, और हमेशा दबाव जो है ना वो गलत चीजों का निर्माण करता है, दबाव जो है वो विकास में बाधा बनता है। तो आप बातचीत के माध्यम से संवाद करें। आपके छोटे, जिनको छोटा कहेगा ना, संवाद का तरीका है। आप देखेंगे भाई एक बच्चा है कौटिल्य, आप सभी जान रहे हैं, वो संवाद का निर्माण है, वो संवाद से, अध्ययन से, शिक्षा से वो निर्माण हुआ है ऐसा। तो अपने घरों में हम ये चीज लागू करें, अपने बच्चों को जो उनके दिमाग में, जो उसके भीतर में आप डाल रहे हैं, आउटपुट वही रहेगा ना, उससे वही तो निकलेगा। प्रेम आपने डाला है तो प्रेम का ही निर्माण होके वो फैलेगा सब जगह। तो एक ये संदेश है आप सभी के लिए, एक सजेशन है, एक संवाद है आप सभी से कि बच्चों को बच्चा ना समझ के, उन पे क्रोध ना करके, उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को, ठीक है, उनके विचारों को दबाने की बजाय मैत्री भाव से बचपन में ही एक मित्रता का भाव हम पैदा करें, और उससे निश्चित तौर पे समाज में अच्छे लोगों का निर्माण होगा, हम परिवार में अच्छे माहौल बनेंगे, सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी समाज में। आप लोगों से बात की, बड़ा अच्छा लगा। आपको अच्छा लगता है तो इन विचारों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपनों के साथ बांट सकते हैं। और मैं ये चीज़ें हमेशा कहता आया हूँ,
मैंने अपने जीवन में अवश्य लागू किया है। मैंने अपने बच्चे से संवाद का तरीका अपनाया। मुझे कभी भी नहीं लगा कि बच्चे के ऊपर मैं क्रोध या उसको पीटना, तो बिल्कुल भी मैं अपने जीवन में कभी सहमत हो ही नहीं सकता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि वो दुनिया में आया है, वो अनजान है, उसको सब हम ही तो दे रहे हैं। तो यदि उसमें कुछ गलत है तो गलती से हमारे माध्यम से ही चला गया है, उसको अभी वक्त रहते निकाल सकते हैं, वक्त रहते रिप्लेस कर सकते हैं, उसके स्थान पे जो देना था वो दे सकते हैं। आज भी वक्त है। नमस्कार, धन्यवाद।